हेलो अक्षत, गुड मॉर्निंग। तो अक्षत, आज हम क्विकली एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा आपने पहले भी कर लिया है क्लास में। तो अलजेब्रा आज हम थोड़ा सा समझेंगे, और अलजेब्रा से पहले हमने जो अरिथमेटिक पढ़ा है तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें लिख दिया है बोर्ड में, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। टॉपिक पहला है, टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक आपने पहले पढ़ा हुआ है, अलजेब्रा मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दूंगा, आप जानते हो वैसे। सो अलजेब्रा वर्सेस अरिथमेटिक, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। सो इन अलजेब्रा वी यूज वेरिएबल्स विद नंबर्स। सो यहाँ पर एक नई टर्म आई, वेरिएबल्स। वी यूज वेरिएबल्स विद नंबर्स इन अलजेब्रा, विद नंबर्स and plus, minus, divide, multiply, less than, greater than, equal to, etc. So we use variables with numbers and plus, minus, divide, multiply, etc. operators like 9x plus 72. So 72 is a number, 9 is a number, x is a variable, plus is a operator. तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स हैं। तो ये सब हैं ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड नंबर्स। ये तीनों जब मिल जाते हैं तो हम किस फील्ड में काम कर रहे होते हैं? अलजेब्रा में काम कर रहे होते हैं। वेयरएज अरिथमेटिक में क्या होता है? वी यूज ओनली नंबर्स, हम सिर्फ नंबर्स यूज़ करते हैं इसमें। इसमें क्या नहीं होते? वेरिएबल्स नहीं होते, वेरिएबल्स नहीं होते। -7 कांस्टेंट टर्म है, 100 नंबर है, 0.5 नंबर है, 5/3 फ्रैक्शन है लेकिन नंबर है ना। 100.5 डेसिमल है, 100.539678 बड़ा सा डेसिमल है, लेकिन हैं तो ये सब नंबर्स ही। अरिथमेटिक में नंबर्स और अलजेब्रा में वेरिएबल्स। सो वेरिएबल कैन बी एक्स, लाइक दिस x plus 2y, x upon z, एनीथिंग। सो जहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? लिटरल्स। वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स एंड नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये क्लियर हो गया, अलजेब्रा में वेरिएबल्स आ जाते हैं और अरिथमेटिक में वेरिएबल्स नहीं आते। अरिथमेटिक में सिर्फ नंबर्स पे हम काम करते हैं, सिंबल्स पे काम करते हैं, यानी कि ऑपरेटर्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ 10 + 5/3, तो 5/3 क्या है? फ्रैक्शन है। 10 एक नंबर है, 5/3 भी नंबर है, 10 एक होल नंबर है, प्लस एक ऑपरेटर है, लेकिन इसमें कहीं भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये अरिथमेटिक का पार्ट है। जैसे ही वेरिएबल आया वैसे ही वो अलजेब्रा बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड इट्स अलजेब्रिक फॉर्म। तो हमें एक स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ट्वाइस ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एक्स का डबल। तो हम उसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना होगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम? ट्वाइस ऑफ एक्स, किसका ट्वाइस करना है? एक्स का। तो यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? एक्स से। अगला देखो, y डिवाइडेड बाय 5। तो किसको डिवाइड करना है? y को। डिवाइडेड बाय किससे करना है? 5, तो y/5। x z इंक्रीज्ड बाय 2x इज 23। अब ये क्या है? स्टेटमेंट है। इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? z इंक्रीज्ड बाय। अब इंक्रीज्ड का क्या मतलब होता है? प्लस। तो z को बढ़ाना है 2x से, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 23 के। तो z को हमने बढ़ाया 2x से, और वो किसके बराबर हो गया? 23 के बराबर। ठीक। इसका उल्टा भी हो सकता है, एग्जाम में हमको अलजेब्रिक फॉर्म दिया होगा और कहा होगा इसका स्टेटमेंट लिखो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ y - 35 इज इक्वल टू 100, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? y डिक्रीज्ड बाय 35 इज इक्वल टू 100। या मैं कहूँ 3y + 35 इज इक्वल टू 100,
मैं क्या कहूँगा उसको, थ्राइस ऑफ वाई इंक्रीज्ड बाय 35 इज इक्वल टू 100। तो एल्जेब्रिक फॉर्म दिया हो सकता है, उसका स्टेटमेंट बनाना हो, स्टेटमेंट दिया हो सकता है, उसका एल्जेब्रिक फॉर्म बनाना हो। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में हैं और एक्सरसाइज बुक में भी हैं, उसको करना है। तो ये हो गए दो टॉपिक। पहला हो गया अलजेब्रा क्या है, अरिथमेटिक से कैसे डिफरेंट है। अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं, अरिथमेटिक में वेरिएबल्स नहीं होते। स्टेटमेंट में और उसकी अलजेब्रिक फॉर्म में क्या रिलेशन होता है, हमें स्टेटमेंट दिया हो तो अलजेब्रिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म दिया हो तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये आपको आना चाहिए। और थर्ड है कांस्टेंट और वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कांस्टेंट क्या होते हैं अलजेब्रा के अंदर और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कांस्टेंट होते हैं सिंबल्स दैट डू नॉट चेंज देयर वैल्यू एंड रिमेन फिक्स्ड, जो फिक्स रहते हैं और अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, वो कांस्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल 0, एग्जाम्पल 100, एग्जाम्पल 5, -5, -5.25, 5/7, 5/17, 35/17, 135/17, 135/17.5। कोई भी नंबर, अरिथमेटिक वाला नंबर जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो वो है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल भी होते तो सिंबल ही हैं, सिंबल्स दैट चेंज देयर वैल्यू। तो सिंबल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कांस्टेंट, एक होते हैं वेरिएबल्स। जो अपनी वैल्यू को चेंज करते रहें वो होते हैं वेरिएबल्स, और जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज ना करें वो होते हैं कांस्टेंट्स। कांस्टेंट को पहचानने का तरीका क्या है, उसमें एक्स वाई अल्फा बीटा गामा नहीं लगा होता, और वेरिएबल हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में होता है, ए बी की फॉर्म में होता है। उसमें कोई ना कोई एक ऐसा सिंबल होगा जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, 2x। अब देखो 2x में 2 तो नंबर है, कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि वो x के साथ चिपक गया है, या 2 + x। अब 2 + x की वैल्यू हमें क्या पता, x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर x 10 है तो 2 + x 12 हो जाएगा, अगर x 100 है तो 2 + x 102 हो जाएगा। तो x पे निर्भर करता है, यहाँ पे भी x पे निर्भर करता है, यहाँ पे भी x और y पे निर्भर करता है, यहाँ पे y पे निर्भर करता है, यहाँ पे x पे निर्भर। तो जब हमारी डिपेंडेंसी होती है किसी ऐसी टर्म पे जिसका हमें वैल्यू ना पता हो, तो वो किस कैटेगरी में आता है, वेरिएबल्स की कैटेगरी में। भाई ये ध्यान रखना है कि 5 कांस्टेंट है लेकिन 5x वेरिएबल है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 कांस्टेंट है और 5x क्या है, तो क्योंकि उसमें x लग गया है इसलिए वो वेरिएबल है। खाली x या 5x या 500x ये सब वेरिएबल्स हैं। जिसमें भी x y लगा होगा, a b लगा होगा, m n लगा होगा, p q लगा होगा, अल्फा बीटा लगा होगा, वो सब वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमें उनकी वैल्यू नहीं पता, दे कैन चेंज द वैल्यू। वेयरएज कांस्टेंट 100 हमें पता है 100 ही रहेगा हमेशा, आज भी 100 है, 100 साल बाद भी 100 ही रहेगा, इसलिए वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो आज हमने 3 टॉपिक करे। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जो कभी नहीं बदलते, होते वो भी सिंबल हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ सिंबल्स आर देयर, तो आप क्या बोलोगे, 2 टाइप, वन इज कांस्टेंट, अनदर टाइप ऑफ सिंबल इज वेरिएबल। कांस्टेंट्स नेवर चेंज, वेरिएबल्स चेंज ऑलवेज। Statement versus their algebraic form. So if there is a statement, you have to conclude the algebraic form. If there is algebraic form, you can derive the expression or the statement for that. And what is algebra and how it is different from arithmetic. Okay.